हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो मेरे घर जाने की पूरी तैयारी हो गई है। दी बाबू आप लोग को पता ही है कि चले गए हैं और मैं रह गई थी, तो बड़ी मुश्किल से मेरी छुट्टी कंफर्म हुई है। मैं सुबह से नहीं, मैं 2-3 दिन से ना काफ़ी बीमार सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। लेकिन जब पता चला ना कि हाँ मेरी छुट्टी कंफर्म हो गई है, तो थोड़ा ना रिलीफ सा हुआ, टेंशन फ्री हुआ। कुछ लगा कि हाँ हल्का हो गया, टेंशन नहीं है। फिर तबीयत भी अचानक से ठीक हो गई और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। तो मेरी हो गई ये तैयारी, अब मैं निकलती हूँ। तो मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। अब वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, मैं आप लोग को पूरे रास्ते की वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं घर को भी सेट करती हूँ, बहुत ही अच्छे से घर को सेट की हूँ, आप देखो। और ये मेरा पैंट है जो सूखा नहीं था, तो मैं रूम के अंदर डाल दी। थोड़ा सा गीला है तो सूख जाएगा। और मेरा ये की पर्स है जो डेली लेके जाती हूँ, और ये मेरा बैग है। इसमें इतना सामान नहीं जितना ये भरा हुआ लग रहा है। इसमें ना कंबल है, ब्लैंकेट है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लग रहा है। और मेरा एक ब्लेजर है जो कि पहनी नहीं, उसको पहनूंगी ना तो बैग तुरंत तो मेरा खाली हो जाता है। तो इतना हेवी नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि ब्लैंकेट कितना ही भारी होता है, पतला सा ब्लैंकेट है। तो इस वजह से बस भरा भरा लग रहा है। और मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा चश्मा पेंडिंग है, मैं चश्मा लगाऊंगी, क्योंकि बाहर रात में ऐसे बिना चश्मे के मैं निकल नहीं सकती। तो कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यूट लग रही हूँ। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ। गाइस, तो मैं निकल गई। और हमेशा खाना हम घर का बना हुआ ही लेकर जाते हैं। अपना खाना वाना जो भी हमें खाना होता है वो अपना हम बना कर लेके निकलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा था कि मैं अकेली थी, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई। और मेरे पास सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं बाहर से खाना पैक कराई, तो बाहर से खाना अपने पास से ही पैक कराई थी। तो वहाँ से मैं 2 आलू के पराठे पैक कराई थी। फिर उसके साथ उन्होंने ग्रीन चटनी दी थी, और उसके साथ उन्होंने एक सब्जी दी थी। और उसके मैं लेके निकली यहाँ से। और बैग में भी रखने का ना मुझे टाइम नहीं मिला, मैं भगते भगते लेके चल दी। और इसमें ली थी एक टेढ़ा मेढ़ा, कि अगर मुझे खाना पसंद नहीं आता है तो मैं एक टेढ़ा मेढ़ा खा के कैसे भी रास्ते में गुजार लूँगी। और फिर मैं मेट्रो आई और अपना कार्ड चेक की, तो कार्ड में 2 रुपीज़ माइनस था। तो फिर मैं चली गई, चलो काउंटर से टिकट ले लेते हैं। तो फिर मिली राजीव चौक, नहीं न्यू दिल्ली का मैं टिकट ली। न्यू दिल्ली से है मेरा ट्रेन, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेट्रो में। और मेट्रो में मैं अकेली थी, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरे एक सामान भी हो जाता है तो थोड़ा सा ना और भी वैसे लगने लगता है। तो फिर मैं देखी अपने आप को कि मैं लग कैसी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आसपास ऐसे देख रहा था। अगर आप जाते हो ना कहीं, तो लोग ऐसे देखे ना देखे आपको लगता है कि देख रहे हैं। तो फिर मैं अपने आप को देख रही थी कैमरे में कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं जब ऊपर आई तो मेरे जस्ट सामने से ही एक मेट्रो निकल गई। तो फिर मैं उसको नहीं पकड़ पाई, तो फिर मैं दूसरी मेट्रो का वेट की। और दूसरी मेट्रो का वेट करी तो आप लोग से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ की वॉइस बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग टाइप की थी। तो इसीलिए मैंने ओवर कर दी, ताकि आप लोग को ना देखने में कोई दिक्कत ना हो। और ये आ गई हमारी मेट्रो। और मैं मेट्रो में गई तो मुझे खड़े होने की तो जगह मिला, काफ़ी स्पेस था, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन ना बैठने की सीट नहीं मिली, तो सोचे चलो यार रात भर सोकर ही तो जाना है, कुछ देर खड़े रह लेते हैं। तो हमारी मेट्रो खुल गई। और जब मैं राजीव चौक आई, गाइस सच बता रही हूँ, मुझे लगा ना कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत भीड़ होगा, मैं कैसे जाऊँगी, मैं कहीं फंस ना जाऊँ, मैं लेट ना हो जाऊँ। इस चक्कर में मैं आधे घंटे पहले पहुँच गई थी स्टेशन पे। लेकिन राजीव चौक पे ना देख के भीड़ ऐसा लगा दिल्ली जैसा ही मुझे लगा, कुछ खास भीड़ यहाँ पे थी नहीं। बस थोड़ा सा मुझे भीड़ यहाँ पे जो मेट्रो थी राजीव चौक से दिल्ली तक का, न्यू दिल्ली तक का, वहीं पे बस थोड़ी सी मुझे भीड़ लगी। और फिर उसके टाइम निकलते टाइम फिर उसके बाद ना मुझे कहीं भी भीड़ नहीं मिली। मैं आ गई न्यू दिल्ली मेट्रो। अब यहाँ से पैदल चलते आगे देख लो सीढ़ी है। ओके सर, थैंक यू। गाइस, मैं ट्रेन में आ गई। और ट्रेन में आके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा सीट ऊपर है। तो मेरी सारी हैप्पीनेस ना पता नहीं कैसे
फटाक से गायब हो गई। पता है क्या है कि हम जब ट्रेन में बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि हम पूरे रास्ते को ना देखते हुए चले विंडो से, वो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं मिला, मुझे सबसे ऊपर की सीट मिली थी। तो ये मेरा बेड रहा, ये पिल्लो और वाइट बेड था। तो लगा के फिर मैं खाना खाई, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से भूख लगा था और मैं खाना नहीं खा पा रही थी। सोच रही थी कि सीधे ऊपर अपने जाऊंगी ट्रेन में तो बैठ के आराम से खाऊंगी, विंडो सीट होगा, मैं बाहर देखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कि होली में जा रही थी तो मैं बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी, फ़ोटो भी ली थी। इस बार तो कुछ भी नहीं की। तो फिर मैं अपनी बोरिंग सी शक्ल बना के खाना खा ली। भूख तो लगी थी, पेट भरना ही था, लेकिन खाना भी नहीं खा पाई। घर पे लेके गई थी पराठे तो दी, डांट भी दी, क्योंकि 2 ही पराठा था। मैं एक में से आधा खाई थी, आधा छोड़ दी थी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाई, देखी कि लोग कर क्या रहे हैं। नीचे से ताक झाँक कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहे। देख रहे हो अब कितना शांत सा पड़ा है। तो फिर मैं अपना ब्लैंकेट निकाली और इसे तान के सो गई। और जब फ़ोन रख के सोई तो एकदम मैं सुबह ना बहुत ही वैसा था नींद, एकदम सुबह में उठी तो मैं कहाँ पहुँची थी पता है आप लोग को? मैं भभुआ रोड पहुँची थी। अगर भभुआ रोड नहीं जगती कसम से गाइस तो आज ना मैं कहीं और ही पहुँच जाती। देख रहे हो मैं ऊपर से सुबह रात की सोई सुबह में 11 बजे उठी और मैं भभुआ रोड में थी। तो थैंक गॉड कि मेरी आँख उस टाइम पे खुली, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि सासाराम का स्टॉपेज आए तो मैं वहाँ पे उतरूँ। और मैं ये ब्लेजर ना वहाँ पे पहनी थी क्योंकि इतनी ठंड नहीं थी। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी गाइस। लेकिन मैं पहन ली क्योंकि मेरा जो टॉप था ना थोड़ा छोटा था तो पीछे से ना निकल रहा था। तो फाइनली गाइस मैं सासाराम आ गई और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ट्रेन में जितना हम बोर होते हैं ना अपने लोकेशन पे, मतलब कि ट्रेन से उतरने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फाइनली मैं आ गई और यहाँ से मैं देखती हूँ क्या करना है। आप लोग तो वीडियो में कंटिन्यू है तो आपको आगे से पता चलेगा कि मैं यहाँ सब घर कैसे जा रही हूँ। कंटिन्यू रही है। तो गाइस ये बताऊँ, मैं पहले ना इधर रहती थी, इस सामने वाले गली में जाके हमारा रेंट पे रूम था, मैं वहाँ पे रहती थी। और हमेशा ना यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ती थी लोकल, जब भी मुझे घर जाना होता था। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वही लोकल ट्रेन पकड़ के घर जाने वाली हूँ। सोची थी रिक्शा या फिर ऑटो ले लूँ, लेकिन नहीं, यहाँ से जब ट्रेन जा ही रही है लोकल तो फिर मैं ट्रेन से ही निकलती हूँ। उसके आने में अभी 5-10 मिनट है, तो वेट कर लेती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है, लोकल ट्रेन के लोग कितना वेट करते हैं ये तो आप लोग जानते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। गाइस मैं गर्मी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मैं जो पहनी थी ना ये जैकेट बहुत ज़्यादा हेवी था और मुझे ठंड लग नहीं रही थी क्योंकि वहाँ पे ठंड थी ही नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं क्यों पहन ली। और फिर जैसे हमारा ऑटो ना मार्केट में निकला तो मार्केट होके जा रहा था, तो वहाँ पे जो ये छठ पूजा की चीज़ें बिक रही थी, नारियल, घाघर, ऊख, बहुत सारे फ्रूट्स, तो चारों तरफ रोड के दोनों साइड सूप, दौरा, तो ये सब देख के ना वहाँ की जो एक अलग ही वाइब थी जिसको देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमेशा होता है, लेकिन ये भी एक टाइम पे होता है कि हाँ इस बार होगा, यहाँ पे इस टाइम होता है तो उस टाइम होता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है इस छठ पूजा में। तो इस मार्केट की वाइब देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गन्ने ट्रैक्टर पे ऐसे गन्ने बेचते हुए पहली बार देखी। और मार्केट में ना जहाँ मैं भाई का वेट करी थी उसके जस्ट सामने ही ना बहुत ही बड़ा छठ की तैयारी चल रही थी, वहाँ पे पंडाल वगैरह लग रहे थे। और यहाँ पे मेरा भाई जीजू का बुलेट लेकर आया था। इसे बुलेट चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी जीजू आते हैं ये बुलेट चलाता है। और मैं और बाबू पुरानी बातें याद करके हंस रहे थे क्योंकि जब मैं स्कूल में आती थी तो इसी रास्ते से अपने भाई को अपने साइकिल के पीछे बैठा के लेकर आती थी, उसे लेकर जाती भी थी अपने साथ। तो कह रहा था कि देख तू मुझे साइकिल पे ले जाती थी, मैं तुम्हें बुलेट पे ले जा रहा हूँ। तो इसी बात पे हम दोनों हंस भी रहे थे। और फिर यहाँ पे बाइक चलाने में उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है और रोड खाली था तो उसे और भी मज़ा आ रहा था। तो होप करती हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज जैसे ही मैं अपने गाँव पहुँची, गाँव पर भी छठ की तैयारी चल रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।